को गुलस्ता नहीं है। ये अभी तुरंत अभी हम लोग की जो सरकार बनने के बाद में ये समस्या उत्पन्न हुई है। जो जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति, तो मैं दोनों का छोड़कर मैं अपनी जाति का, अधिसूचित जाति का बात करता हूँ। जो सर आप लोगों ने 1950 को जो लागू किया गया है और उसमें खतियान, अब सवाल होता है कि खतियान, सर मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, टाटा स्टील एरिया में, तो खतियान यहाँ पर कहाँ मिलेगा? ये तो हीज एरिया है सर, आपको भी मालूम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको भी जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो इतनी ज्यादा समस्या है कि बन ही नहीं पा रहा। मैं उसको खुद फेस कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं, हमारे रंजित राम जी एडवोकेट हैं हमारे जो मुशाबनी में रहते हैं, वो भी फेस कर रहे हैं, आरटीआई भी किए हैं, फिर भी कोई समस्या नहीं निकला है। और इसको फेस मैं मंत्री जी से पूरा अवगत कराता हूँ इस बात को कि इस समस्या को निराकर करें और निदान करें। ज्ञापन भी दिया गया होगा दलित मोर्चा की तरफ से, अम्बेडकर मंच की तरफ से, सभी समाज की ओर से ज्ञापन भी दिया। मंत्री जी नहीं, इस चीज को आप लोग जान रहे हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम 9 वर्ष की शुभकामना अपने समाज प्रेमी बंधु, समाज के जितने भी हमारे संस्था है और जितने भी ब्रांचेस है और जमशेदपुर, झारखंड, देशवासी सभी को 9 वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं रविदास प्रगति संघ महासचिव जवाहरलाल होने के नाते मैं आज 7 जनवरी को जो हम लोग पारिवारिक मिलन समारोह, ये एकता का एक मंच है, ये हम लोग हर वर्ष करते हैं। ये आज से नहीं चला रहा, ये आप 1952 से हम लोग का गुलमुरी में संगठन था वहाँ पर। उसके पहले ठक्कर बाबा गटकिडी में हम लोग का कार्यक्रम हुआ करता था। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती हम लोग मनाते थे और भव्य जुलूस भी निकलता था उसमें। और ये आज ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, आपने देखा होगा इस बार ये कैंप के देखिएगा चारों तरफ जो बैनर लगे हैं, छोटे छोटे पोस्टर लगे हुए, ये जितने महान पुरुष हैं, हमारे जितने महान पुरुष हैं वो उनको हम याद कर रहे हैं, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी जो इसको सीखे, कम से कम धरोहर को सीखे, धरोहर को जिंदा रखे। हम लोग इसी को हम लोग इसी सिद्धांत पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है ये केवल खाली पारिवारिक मिलन नहीं है, ये आप देखिएगा गुरु रविदास जी की जयंती है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, पेरियार साहब की, उसके बाद में जगजीवन जी की, उसके बाद में ज्योतिबा फुलो की, और उसके बाद में सावित्रीबाई फुलो जी की हम लोग जन्म शताब्दी मनाते रहते हैं। और हमारे अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देते रहते हैं कि इस तरह से देखिए अपने जो आने वाले पीढ़ी है उनको जीवित रखिए। और जमशेदपुर रविदास समाज का जयंती जो है फरवरी महीना में हम लोग बनाने का निर्णय लिया 24 फरवरी को। इसमें हम लोगों का यह प्रयास है कि जमशेदपुर में जितने भी रविदास समाज के लोग बिखरे हुए हैं इधर उधर, उनको एक मंच पे लाना है और रविदास जी का जन्म उत्सव को जो है काफ़ी धूमधाम से मनाना है। और उन्होंने जो बात कहा है अपने जीवन में उसको जो है व्यवहार अपने जीवन में लेकर के आना है। कितनी संख्या होगा जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में आप लोग की संख्या? हमारे जमशेदपुर में पूर्वी में करीब 10 से 15 हज़ार लोग हम लोग यहाँ पे हैं, अपने रविदास समाज के यहाँ पे हैं 10 से 15 हज़ार। तो अभी क्या क्या चीज़ समाज को उत्थान करने की ज़रूरत है? अभी जो सब जिससे हम सारा जमशेदपुर रविदास समाज एक चीज़ से काफ़ी पीड़ित है और जूझ रहा है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो है हमारा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो है हमारे झारखंड में जो है आसानी से नहीं बन रहा है। इसका मूल कारण है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है 1932 का खतियान मांगा जा रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख करके भी जो है अपना जो हमारी जो जाति है उसका बेनिफिट हम लोग को नहीं मिल रहा है और हम लोग जो है दिन ब दिन पिछड़ते ही जा रहे हैं। आज हमारे युवा जितने भी है भाई बहन जो है, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा सरकार से? आप देखिए सरकार से तो हम लोग मतलब कि जो मीटिंग होती है उस पर बातचीत हमेशा होते रहता है। और अभी हमारा जो है पिछला रविवार को जो है हमारा चुनाव हुआ, उसमें भी मैंने इसी प्रेस रिपोर्ट से हेमंत सरकार जी से मैंने यह आग्रह किया कि इस पर जो है आप पुनः विचार कीजिए और हम लोगों को जो है ताकि कुछ ऐसा नियम लेकर के आइए जिससे हर एक हरिजन लोगों को जो है सिर्फ नॉट है आदिवासी अनुसूचित जाति ही नहीं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति दोनों को है आसानी से जो है जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि वो जो है जितने भी वैकेंसी निकलती है हमारे झारखंड में जो है उसमें आसानी से वे अप्लाई कर सके और उसका लाभ ले सके।
शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्निकल एजुकेशन आप लोग संगठन के लीड कर रहे हैं, उन लोग के लिए कैसे करके दिया जाए जो आपके बच्चे हैं जो जॉब के लिए जा रहे हैं? देखिए, मेरा तो सबसे पहली बात है कि जो भी औद्योगिक शहर में हम लोग बस रहे हैं और सरकारी लाभांश भी है, तो सबसे पहली बात है कि अगर जो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री विजय जी जो बताए कि सबसे मूल जो हमारे पास जो हथियार होनी चाहिए वो जाति प्रमाण पत्र, जो आरक्षित हैं हम, और आरक्षित है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज टाटा स्टील ने अप्रेंटिस निकाल दिया है, तो अप्रेंटिस निकाले हैं तो उसमें एक है कि वो सबसे पहला प्रावधान निकाल दिया है कि भाई जो जिनकी डोमिसाइल होनी चाहिए, तो डोमिसाइल अब बच्चों लाए कहाँ से? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। 75% सरकार उसमें दे रही कि लोकल को आरक्षण नहीं, सरकार भी अगर मान लीजिए सरकार भी वैकेंसी निकालती है तो उसमें जातिगत निकालती है कि SC इतना, ST इतना, तो जब तक हमारे पास मूलभूत कागजात नहीं रहेगी तब तक हम उसका लाभांश नहीं ले पा रहे हैं, हमारे समाज नहीं ले पा रही है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है समाज के लिए, चाहे वो जितने भी दलित समाज है या ST समाज है, जो भी है, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसकी सरकार को पूर्णतः इन पर विचार करना चाहिए और विचार करके इसको इतनी ईजी में बनाना चाहिए जो कि हमारे जितने भी दबे कुचले दलित भाई हैं, ST भाई हैं, जो भी हैं, इनका लाभ ले सके। तो इसको कैसे करके पूरा किया जा सकता है? सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम गणेश शाम हुआ, जमशेदपुर रविदास समाज झारखंड के संरक्षक हैं। और अभी जाति प्रमाण पत्र के लिए रघुवर सरकार के समय 1950 का जो लागू किया गया था खतियान का, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। विरोध करने के साथ साथ वो जनहित याचिका जमशेदपुर रविदास समाज झारखंड की तरफ से किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति रविंद्र प्रसाद जी ने किया है, और पारसी समाज से रामपलक चौधरी, पासवान समाज से सत्येंद्र पासवान, हम लोग हमारी लड़ाई कानूनी दायरे से भी चल रही है। अब हाँ, अब हमारी ये जो आप लोग कानूनी बहुत ही अच्छा एजुकेटेड आपने दिखाया, तो इससे आपको विश्वास है कि न्यायालय में आपकी मांग जरूर रखा जाएगा और इससे न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, अभी हेयरिंग चल रही है। हाँ, हेयरिंग बहुत जल्दी। हाँ, और दूसरी बात कि अभी आपने पूछा लड़का शिक्षा पर, तो हम लोग आपको बता देते, जमशेदपुर में खास करके जाति प्रमाण पत्र रिज एरिया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अभी हमारे संरक्षक, सीनियर संरक्षक संतलाल रवि 5 तारीख को हम लोग तगदरपुर, चाईबासा, डोंगवा, पोसी वगैरह के समाज के लोगों को जागरूक किए, और यहाँ पर टाटा स्टील में कुछ ऐसा संस्था टाटा स्टील फाउंडेशन जो ITI वगैरह कराती है, और जगन्नाथपुर वगैरह में जगन्नाथपुर, चांडील और ये आपका तमाड़ में ITI और डिप्लोमा वगैरह भी कराती है, जो काफ़ी सुविधा रहा है। तो हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने विचार किया कि इधर के बच्चे अगर नहीं सक रहे हैं जाति प्रमाण, तो कुछ लोगों को उधर अपना ज़मीन है, उसके द्वारा जिसको जानकारी नहीं है स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, टाटा स्टील से किस तरह से, कल्याण विभाग से मिलता है, उन लोग को जागरूक करने के लिए हम लोग दौरा कर रहे हैं। और अगला हमारा कदम रहेगा कि कम से कम अभी हम कुरान में कर रहे हैं, और अगला कदम हमारा रहेगा इधर नरवा माइन से लेके गालूडी बड़ा घोड़ा कुरान क्षेत्र में। मैं पूर्व अध्यक्ष था जमशेदपुर रविदास समाज का, और हमने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ा है। हम अपने छोटे भाई विजय जी हैं, इनको अध्यक्ष पद का पदभार मैं दिया हूँ। और आपने जो कहा कि जो बड़े बड़े पद पे जाते हैं, तो जो बड़े बड़े पद पे जाते हैं तो कुछ लोग हैं जो समाज के साथ में हैं, लेकिन कुछ लोग अगर वो आगे बढ़ गए हैं तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। मैं वैसे लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जिस समाज से आगे बढ़े हैं, उस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित होकर आप जो है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो बाबा साहब जो उपदेश दिया है, उन्होंने जो संविधान में हमारे समाज के लिए और पूरे देश के लिए जो सुविधा प्रदान की है, तो उसी के लाभ लेके आज डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बन रहे हैं। लेकिन बड़ी दुख है कि जो बनने का उनके संविधान के दिए हुए शब्दों से बन रहा है, लेकिन फिर वो अपने समाज को मुड़ के नहीं देखते हैं। तो इस तरह का जो भी भाई गलती कर रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा सामाजिक स्तर पे कि वो समाज की ओर भी देखें। समाज के लोग जो दबे कुचले हैं, जो नहीं बढ़ पाए हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास करें। और अगर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो ही समाज आगे बढ़ पाएगा। और समाज हमारा जो है, जो लोग आज संपन्न हैं,
जो लोग आज संपन्न हैं तो वो लोग तो भाई चलिए ठीक है, 200 लगे या 250 लगे, 300 लगे, चंदा दे के वो आ जाते हैं। लेकिन जो लोग फुटपाथ में काम कर रहे हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, वैसे लोगों को समाज में शामिल नहीं किया जाता है, वो इस माहौल से वंचित रह जाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि उन लोगों को लेके और समाज को जो है रियल में अगर कहीं हमको ज़रूरत है आगे बढ़ाने की, समाज का जो गठन हुआ उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि उन लोगों को आगे लाके उनको सरकारी सुविधा दिलाया जाए, उनको बताया जाए। जानकारी के अभाव में हमारे समाज के लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, उनको सुविधा नहीं, कोई पैसा का अभाव है, कोई जानकारी की अभाव है। उसके लिए इकट्ठा करने की